जय श्री राम। सभी अयोध्यावासी सुख और आनंद में थे। जहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान हो वहाँ सुख और आनंद क्यों ना होगा। किंतु कभी कभी ऐसे शांत जल में भी पत्थर फेंक कर जैसे हलचल पैदा कर दी जाती है, इसी प्रकार की हलचल एक दिन महाराज दशरथ के हृदय में भी उठी। जब महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में पधारे, राजा दशरथ एवं कुल गुरु वशिष्ठ उनकी आगवानी के लिए द्वार पर गए और सम्मान सहित भीतर लाकर उन्हें आसन दिया। तत्पश्चात राजा दशरथ बोले, मेरे अहोभाग्य भगवान, साथ ही अयोध्या नगरी भी भाग्यशाली है जहाँ आपके चरण पड़े। कहिए दास, किस प्रकार आपकी सेवा करें। राजन, राक्षसों ने हमारा जीना कठिन किया हुआ है। वे हमारे यज्ञों में बाधा डालते हैं। जो ही पुण्यहिति का समय आता है वे यह कुंड को अपवित्र कर देते हैं। अतः उन राक्षसों से हमारी रक्षा करें और हमारे यज्ञों को सुरक्षा प्रदान करें। महर्षि विश्वामित्र ने अपने आने का प्रयोजन बताया। तब महाराज दशरथ ने उन्हें आश्वासन दिया और बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप चिंता न करें। हम आज ही अपने सैनिकों का एक दल भेजकर उन राक्षसों का विनाश करवा देंगे। नहीं राजन, वे राक्षस बड़े ही बलशाली, दूर और प्रपंची हैं। वे अपने सैनिकों के काबू में नहीं आएंगे। हो सकता है आप अपने सैनिक दल से ही हाथ खुद धो बैठें। फिर आप क्या चाहते हैं? राजा दशरथ असंजम में पड़ गए। क्या हम स्वयं चलें? नहीं, आपको भी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दें। यह सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा। वे सहम कर बोले, क्या कह रहे हैं मुनिवर? कहाँ वे भयानक राक्षस और कहाँ मेरे सुकुमार बालक। एक पूरा सैनिक दल जिन राक्षसों को मारने के लिए कम है, वहां क्या वे दो बालक उनसे निपट सकते हैं? राजा को इस प्रकार बातें बनाते देख कर मुनि विश्वामित्र उठ खड़े हुए, बोले नाराज होकर, राजन, यदि हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो स्पष्ट कहो। इस प्रकार की बातें बनाकर हमें टालने की चेष्टा ना करो। कहकर विश्वामित्र द्वार की ओर बढ़ दिए और जाते जाते बोले, हम चलते हैं राजन। हमें आज ज्ञात हुआ कि सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ से ऋषि मुनि खाली हाथ भेज दिए जाते हैं। मुनि विश्वामित्र को इस प्रकार रूठ कर जाते देखकर कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें आदर सहित रोका और ले जाकर आसन पर बैठाकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपको इस प्रकार रूठ कर जाना उचित नहीं है। आप बैठिए, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, महाराज दशरथ, मोह के विभूषित होकर आप अपकीर्ति का कार्य ना करें। मोह अज्ञ को छोड़कर आप राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दें। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, धर्म की रक्षा होगी और राजकुमारों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार बहुत सी बातें जब कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाई तो उनका मोह दूर हो गया और उन्होंने तुरंत राम लक्ष्मण को बुलाकर उन्हें मुनि विश्वामित्र की सेवा में अर्पित कर दिया। क्षमा करें मुनिवर, मोह के विभूषित होकर मैं अज्ञानी हो गया था। आज से ये दोनों राजकुमार आपकी सेवा में रहेंगे। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर